हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया है कि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th फिजिक्स के लेसन नंबर फर्स्ट के सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स के बारे में। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी करेंगे और साथ ही साथ ऐसे क्वेश्चन भी लेंगे जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप देख रहे हैं रोशन एजुकेशन 2.0 एंड माय नेम इज रोशन उज्जवल। तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट है उसके कुछ क्वेश्चन ले लेंगे जो कि अच्छे अच्छे हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁻7 गुलाम तथा 3 × 10⁻⁻7 गुलाम आवेश हैं, तो उनके बीच कितना बल है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है। इस क्वेश्चन में मान लीजिए ये दो गोले हैं, वे एक गोले पर आवेश है 2 × 10⁻⁻7 गुलाम और दूसरे गोले पर है 3 × 10⁻⁻7 गुलाम और जो दोनों आवेशों के बीच की दूरी है वो है 30 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल करते समय यह ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन को ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है, जिससे हमें यह पता चल जाए कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और वह क्या पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है। इस क्वेश्चन में मान लीजिए एक आवेश Q1 जो है वह है 2 × 10⁻⁻7 गुलाम। दूसरा आवेश Q2 ये है अभी 3 × 10⁻⁻7 गुलाम और जो इनके बीच की दूरी है R वो है 30 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो यह आ जाएगा 30 × 10⁻⁻2 मीटर। और हमें करना क्या है, इसमें बल निकालना है कि दोनों आवेशों के बीच कितना बल लग रहा है। हमें पता है कि जो F होता है वह होता है 9 × 10⁹ Q1 Q2/R²। तो यह आ जाएगा 9 × 10⁹ Q1 Q2 की वैल्यू हमारे पास है। Q1 है 2 × 10⁻⁻7 और Q2 है यह है 3 × 10⁻⁻7 और जो नीचे दूरी है वह है 30 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर। इसे हल करेंगे हम 3 दूनी 6, 6 9 54, 54 × 10⁹ 9 और ये -14 है तो 9 में से 14 गए, बच गए -5 और जो नीचे आ गया वह आ गया 30 का यदि स्क्वायर करेंगे हम तो 900 आ जाएगा और ये आ जाएगा 10⁻⁻4। तो ये आ जाएगा 54 × 10⁻⁻5 और यदि ये 2 जीरो हटे तो उसमें ये आ जाएगा 9 × 10⁻+2 आएगी यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा 2 - 4 यानी कि -2 बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 54 को 9 से डिवाइड कर देते हैं। ये आ जाएगा 9 × 6 = 54 × 10⁻5 और ये ऊपर जाके +2 हो जाएगी। तो जो इनके बीच फोर्स लग रहा है वह है 6 × 10⁻³ न्यूटन। और इसकी प्रकृति यदि पूछ ले कि प्रकृति कैसी है, और चूंकि दोनों जो आवेश हैं वो एक ही प्रकृति के हैं अर्थात पॉजिटिव, तब जो इस बल की प्रकृति होगी वह हो जाएगी प्रतिकर्षण। जब एक जैसे आवेश होते हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की इसी एक्सरसाइज के, जो कि है 0.4 माइक्रोकुलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकुलाम आवेश हो तो इसमें दो कंडीशन पूछ रखेगी। ए जो है इसका क्वेश्चन वो है कि दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी है, और जो इसमें दूसरा पूछ रहा है वह पूछ रहा है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, इसे करेंगे अब। इसमें भी सेम ऐसे ही हैं। मान लीजिए
ये दो गोले हैं, एक गोले पर कितना आवेश रखा है 0.4 माइक्रोकुलाम, और दूसरे पर रखा है, इसमें लास्ट में दे रखा है कि यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकुलाम हो, यानी इस पर रखा है 0.8 माइक्रोकुलाम, और इनके जो बीच बल लग रहा है वह लग रहा है 0.2 न्यूटन का। अब जो जो दिया हुआ है उसे लिख लेंगे। इसमें क्या गिवन है, इसमें गिवन है Q1 जो है वह है 0.4 माइक्रोकुलाम। इसे एक माइक्रोन कितने होते हैं 10⁻⁻⁶ ये कुलाम हो जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो एक, जब राइट हैंड जाएगी तो यहाँ पर नेगेटिव एक और आ जाएगा, यानी आ जाएगा 4 × 10⁻⁻⁷, यानी एक नेगेटिव और आ जाती है जब हम राइट हैंड साइड चलते हैं दशमलव को लेकर। और इसी प्रकार Q2 भी लिख लेंगे हम। Q2 आ जाएगा 0.8 माइक्रोकुलाम है, 0.8 माइक्रोकुलाम, यानी ये भी ऐसे आ जाएगा 8 × 10⁻⁷ कुलाम। ठीक है। और इनके जो बीच फोर्स लग रहा है, फोर्स F, वो है 0.2 न्यूटन का। और हमें निकालना क्या है कि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी R वह कितनी है। ठीक, तो इसमें भी हम सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि F जो होता है वह होता है 9 × 10⁹ Q1 Q2/R²। इस F की जो वैल्यू रख देंगे 0.2 रख देंगे, ये है 9 × 10⁹ जो होगा, तो Q1 Q2 की वैल्यू यहाँ से रखेंगे। Q1 कितना है, ये है 4 × 10⁻⁷। Q2 की वैल्यू कितनी है, ये है 8 × 10⁻⁷, और बीच की दूरी ये हमें निकालनी ही है। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 0.8 यहाँ पर 8 चौक 32, 8 चौक 32 हो गए, और 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 27 28, ये आ गया 288। इन सभी के मल्टीप्लाई, और 10 की घात वही 9 में से 14 घट रहा है तो यहाँ आ जाएगा -5, और अपोन में आ जाएगा R²। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, R² को इधर ले आइए। R² बराबर आ जाएगा 288 × 10⁻⁻5 अपोन ये 0.2 आ जाएगा यहाँ पर। अब R² आ गया, इसमें हम यदि 10 से ऊपर नीचे गुणा करें तो ये 288 जो होगा, तो 10 से जब यहाँ पे गुणा करेंगे तो -4 रह जाएगा, क्योंकि 10 की पावर +1 आएगा। और जब नीचे 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2। और यदि इधर कर लेते हैं, ये आ जाएगा R² बराबर, इस 288 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा इधर 144, और 10 की पावर कितनी है -4। इसे थोड़ा और हल करें, 144 जो होता है 12 का वर्ग होता है, और ये हो जाएगा 10 की घात -2 का वर्ग। इस वर्ग से वर्ग कट जाएगा तो R आ जाएगा 12 × 10 की घात -2, ये मीटर में आता है, और R बराबर 10 की घात -2 मीटर को बोलते हैं हम सेंटीमीटर। तो जो इनके बीच की दूरी आ जाएगी वह आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। ये A पार्ट था उसका, उसमें 2 पूछे हैं। दूसरा जो पार्ट आ जाएगा B, उसमें पूछ रहा है कि ये है B में कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। अब दूसरे गोले पर पहले गोले पर कितना बल लग रहा है, वह लग रहा है 0.2 न्यूटन का। तो दूसरे गोले पर भी कितना बल लगेगा, 0.2 न्यूटन का ही बल लगेगा। परंतु इसके आगे लिखेंगे, परंतु उसकी दिशा क्या होगी, वह विपरीत होगी, क्योंकि ये एक जैसे आवेश है तो वहाँ पर क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। यानी एक फोर्स इधर की साइड है तो दूसरा फोर्स उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी दूसरे गोले पर भी सेम उतना ही बल अर्थात 0.2 न्यूटन का लगेगा, लेकिन उनकी दिशा विपरीत होगी। इसके आगे के जो कुछ क्वेश्चन हैं वे थ्योरेटिकल है, लेकिन हम इसमें क्वेश्चन नंबर लेंगे 8, जो कि है
कि दो बिंदु आवेश एक क्यू ए मान लिया यह 3 माइक्रोकुलाम तथा क्यू बी यह है -3 माइक्रोकुलाम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इसमें भी दो क्वेश्चन है। पहला है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ए बी के मध्य बिंदु उसे ओ मान लिया पर विद्युत क्षेत्र कितना है। और दूसरा क्वेश्चन है कि यदि 1.5 गुणा 10⁻⁻9 कूलाम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। तो इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें भी दो गोले हैं। मान लीजिए एक गोला ये है, दूसरा गोला है ये ए एंड बी। इस वाले पर है 3 माइक्रोकुलाम और इस वाले पर है -3 माइक्रोकुलाम और इनके जो बीच की डिस्टेंस है वह है 20 सेंटीमीटर। अब जो पहला क्वेश्चन है वह यह है कि इनके मध्य बिंदु यहाँ पर O है, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। जब ये 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस है तो ये 10 सेंटीमीटर ये हो जाएगी 10 और 10 सेंटीमीटर हो जाएगी ये वाली, क्योंकि मध्य बिंदु है ना यहाँ पर। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये प्लस के कारण जो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन दिखाते हैं वह बाहर की ओर दिखाते हैं, यानी प्लस से दूर की ओर। तो जब इसके कारण निकालेंगे तीव्रता वो E1 इससे दूर दिखाएंगे, और जब माइनस, क्योंकि जो प्लस से माइनस की तरफ चलते हैं विद्युत बल देखें तो इसकी साइड हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की दिशा जब माइनस के कारण निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 3 माइक्रोकुलाम के कारण निकाल लेंगे। यहाँ पर ये Q1 कितना है 3 माइक्रोकुलाम, इसे कुलाम में चेंज कर लेंगे 3 गुणा 10⁻⁻6 कुलाम। इसी प्रकार Q2 जो है वह है -3 माइक्रोकुलाम, ये भी आ जाएगा -3 गुणा 10⁻⁻6 कुलाम। और जो दूरी आ गई हम 10 सेंटीमीटर लेंगे, दूरी जो हो गई R वह होगी 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। इसे थोड़ा और चेंज करें तो एक कम हो जाएगी, यानी 10⁻⁻1 मीटर। और हमें पता है कि चूंकि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह होती है 9 गुणा 10⁹ Q/r²। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है। तो अब क्या करेंगे, हम इसके कारण निकालेंगे, यानी ए के कारण ओ पर तीव्रता ये आ जाएगी E1 मान लीजिए इसे, ये आ गई 9 गुणा 10⁹ आवेश कितना है, आवेश है 3 गुणा 10⁻⁻6 और जो बीच की दूरी है वह है 10⁻⁻1 और इसका वर्ग, यानी जो E1 आ गई वह आ गई 9 तिया 27 और 10⁻9 में से 6 गए 3 और नीचे आ गया 10⁻⁻2। तो जो E1 आ गया वह आ गया 27 गुणा 10 ये 2 ऊपर जाएगा 5 न्यूटन प्रति कूलाम, इसका मात्रक है। और अब ये ध्यान देना है, अब की बार दूरी भी सेम है 10 सेंटीमीटर और आवेश भी सेम है, यानी इसी प्रकार लिख देंगे हम, इसी प्रकार B के कारण तीव्रता E2 वह भी इतनी आ जाएगी, यानी कि 27 गुणा 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। अब हम इसमें माइनस का चिन्ह नहीं लगाते क्योंकि ये सदिश राशि है, इसमें ये जो डायरेक्शन है इनसे हम जोड़ते हुए घटाते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर E1 व E2 एक ही दिशा में है, यहाँ पे यही लिखेंगे क्योंकि E1 व E2 एक ही दिशा में है, तब परिणामी तीव्रता E बराबर, जब एक दिशा में है तो दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कि E1 + E2 हो जाएगी। ये आ जाएगी E बराबर, E1 कितना है, ये है 27 गुणा 10⁵ और दूसरा भी 27 गुणा 10⁵, दोनों सेम है। अब 27 और 27 इनको जोड़ लेंगे, ये आ जाएगा परिणामी तीव्रता E बराबर 27 और 27 हो गए 54 गुणा 10⁻⁻,
5 यानी ई बराबर, हम एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, 5.4 10 की घात। जब हम लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं तो पावर प्लस जाती है उतने अंक, यानी यहाँ पे हो जाएगा 6 न्यूटन प्रति कूलम। यानी जो परिणामी तीव्रता निकलेगी मध्य बिंदु पर वह आ जाएगी 5.4 गुणा 10 की घात 6 न्यूटन प्रति कूलम। अब दूसरा क्वेश्चन भी था इसमें। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि बिंदु बी पर हम क्या रख दें, बिंदु ओ पर एक आवेश रख दें, वो है 1.5 गुणा 10 की घात -9 का, 1.5 गुणा 10 की घात -9 का। तब इसे और कर लेंगे, आवेश दे दिया, ई दे दिया। तब इसमें क्या पूछ रहा है, वह पूछ रहा है विद्युत बल का अनुभव कितना करेगा। अब क्या किया, यहाँ पर एक आवेश रख दिया Q, कितना है, वह आवेश है 1.5 गुणा 10 की घात -9 कूलम। और ई हमने निकाल लिया बिंदु ओ पर, जो कि है 5.4 गुणा 10 की पावर 6 न्यूटन प्रति कूलम। एफ निकालना है। एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है Q इंटू ई, Q इंटू ई, क्योंकि ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू। इससे एफ बराबर आएगा ई इंटू की, तब एफ बराबर आएगा क्यू 1.5 गुणा 10 की घात -9 और ई ये हमने निकाल लिया था 5.4 गुणा 10 की पावर 6, ये आ गया 15 चौक 60 और 15 पंजे 75, 75 और 6 81 और एक दो अंकों के बाद लग गई दशमलव, ये आ गया 10 की घात 6 में से 9 गए -3 एफ इतने न्यूटन। तो जो दूसरा इसमें पार्ट पूछा गया है उसका आंसर आ जाएगा कि यदि हम 1.5 इतना आवेश इस बिंदु पर रख दे तो वहाँ पर बल कितना लगेगा, 8.1 गुणा 10 की घात -3 न्यूटन का बल लगेगा। अब हम एक और ऐसा ही क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है कि -2 माइक्रोकूलम तथा +8 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, तो इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र 0 होगा। क्वेश्चन है कि मान लीजिए कोई दो ये पॉइंट्स हैं, एक ए और दूसरा बी। पहले पॉइंट पर रखा है -2 माइक्रोकूलम का आवेश और दूसरे पर रखा है +8 माइक्रोकूलम का आवेश, और इनके बीच की जो दूरी है वह है 2 मीटर। अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र 0 होगा। अब हम इसे उस पॉइंट्स को हम यहाँ भी मान सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी होना चाहिए उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ही। तो हमने यहाँ पर मान लिया कि एक बिंदु P है और इससे कितनी दूरी पर, x दूरी पर, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र 0 है। तो हम लिखेंगे कि माना -2 यानी कि जो बिंदु A पर है से x दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र 0 है। तो हमें पता है कि जो E होता है वह होता है 9 गुणा 10 की पावर 9 और वही Q/r²। तो हम क्या करेंगे, पहले इसके कारण यहाँ पर तीव्रता निकाल लेंगे, फिर इसके कारण यहाँ पर तीव्रता निकाल लेंगे। तो क्या आ जाएगा, वह आ जाएगा, जब इसके कारण तीव्रता निकालेंगे, देखो ये माइनस का है तो माइनस के कारण जो तीव्रता होती है उसकी डायरेक्शन उसी की साइड होती है, यानी E1 की साइड इसी की हो जाएगी, इसी की तरफ। और जब इसके कारण तीव्रता निकालेंगे प्लस से दूर जाती है, यानी जब इसके कारण तीव्रता निकालेंगे E2 मान लीजिए, इसकी जो डायरेक्शन होगी वह इससे दूर दिखाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, -2 माइक्रोकूलम के कारण P पर तीव्रता, ये E1 बराबर आ जाएगा, E1 9 गुणा 10 की पावर 9, आवेश कितना है, आवेश है 2 माइक्रोकूलम, माइक्रो का मतलब 10 की घात -6, दूरी आ गई x, यानी x का
वर्ग। फिर हम करेंगे प्लस के जो 8 है उसके कारण प्लस के 8 माइक्रोकुलाम के कारण पी पर तीव्रता E2 वह हो जाएगी 9 गुणा 10⁻9 आवेश है 8 माइक्रोकुलाम, यानी 8 गुणा 10⁻⁻6। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखो कितनी है, 2 तो ये है, यहाँ तक की x ये है, यानी आ जाएगा 2 + x का स्क्वायर। अब यहाँ पर चित्र के अनुसार देखो E1 की दिशा पहली साइड है और E2 की दिशा इसकी अपोजिट साइड है, तो हम यही लिखेंगे चूंकि E1 व E2 की दिशा विपरीत है तब P पर परिणामी तीव्रता E बराबर आ जाएगा E1 माइनस E2। जब एक ही दिशा में होते हैं तब जोड़ देते हैं और जब विपरीत दिशा में होते हैं तब घटा देते हैं। और क्वेश्चन ये भी है कि जो परिणामी तीव्रता है वहाँ पर 0 है, यानी आ गया E1 माइनस के E2, तब E1 जो आ गया वह E2 के इक्वल आ गया। अब E1 में E2 के मान रख दीजिए। E1 का मान है 9 गुणा 10⁻9 2 गुणा 10⁻6, नीचे आ गया x का स्क्वायर, और E2 की वैल्यू है 9 गुणा 10⁻9 और वही 8 गुणा 10⁻6, नीचे है 2 + x का स्क्वायर। अब यहाँ दोनों ओर से जो भी कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल आउट कर देंगे। 9 गुणा 10⁻9 9 गुणा 10⁻9 से कैंसिल, 10⁻6 10⁻6, तो यहाँ आ जाएगा 2/x², और यहाँ आ जाएगा 8/2 + x का स्क्वायर। अब इस 8 को इस 2 से कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 1/x² बराबर 4 2 + x का स्क्वायर, इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर का वर्गमूल कर देंगे, तब एक का जो वर्गमूल होगा 1 x² का x, यहाँ पर प्लस माइनस लगाएंगे, जब हम वर्गमूल करते हैं हम प्लस से भी चल जाए काम, प्लस ही ले लिए। 4 का वर्गमूल 2 हो गया, और 2 + x ऊपर से वर्गमूल, जो वर्गमूल करेंगे तो ये 2 हट जाएगा। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 2 + x, और इधर आ गया 2x, यानी 2 बराबर ये x घट जाएगा 2x - x, यानी x जो आ गया x बराबर आ गया 2 × 2 मीटर, x और 2 आ गया 2, अतः कितना आ गया आंसर 2 मीटर। अतः यहाँ से कितनी दूरी पर, यहाँ से 2 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र 0 होगा। क्वेश्चन है कि 2 बिंदु आवेश प्लस के 4e तथा प्लस e परस्पर a दूरी पर स्थिर अवस्था में रखे गए हैं। एक तीसरे बिंदु आवेश प्लस q को उन्हें मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन की अवस्था में हो जाए। अब क्वेश्चन है कि मान लीजिए ये कोई 2 बिंदु आवेश हैं, एक पर रखा है प्लस के 4e आवेश और दूसरे पर प्लस के e, और इन दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है वो है a। क्वेश्चन कह रहा है फिर एक अन्य आवेश और है प्लस के q, उसको हम इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर रखें ताकि ये संतुलन की अवस्था में आ जाए। तो हमने क्या किया कि इस पहले आवेश से हमने यहाँ मान लिया x दूरी पर रखे उसको, ताकि ये संतुलन की अवस्था में आ जाए। आवेश है q, तो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि माना q को पहले आवेश यानी कि प्लस के 4e से कितनी दूरी पर, x दूरी पर रखे। ये मान लिया हमने कि जो आवेश है वो प्लस q, उसको यहाँ से कितनी दूरी पर रखे, x दूरी पर रखे। तब ये जो बाकी बची दूरी है a - के x
आ जाएगी। ठीक, अब संतुलन की अवस्था के लिए क्या है कि इन दोनों के बीच लगने वाला बल और इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल, ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो सबसे पहले इनके बीच बल निकाल लेंगे, पहले फॉर्मूला लिख लेंगे। चूंकि F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इन दोनों के बीच निकाल लेंगे प्लस के 4E व Q के बीच लगने वाला बल निकाल लेंगे, वो हो जाएगा, उसे अपमान मान लीजिए F1, ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों आवेशों का गुणनफल यानी कि 4E और Q की, नीचे आ जाएगा दूरी का वर्ग यानी कि x का वर्ग। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, अब प्लस E व Q के बीच लगने वाला बल, इसको F2 मान लीजिए। F2 आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों आवेशों की गुणा यानी कि E की और Q की, नीचे आ जाएगा इनके बीच की दूरी का वर्ग यानी कि a माइनस एक्स का वर्ग। अब चूंकि ये संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था के लिए क्या होंगे, दोनों बल बराबर होंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम संतुलन की अवस्था के लिए, संतुलन के लिए F1 जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, F2 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे रख दीजिए, ये और ये वाले बल दोनों इक्वल हो जाएंगे यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है 4E और Q, नीचे है x स्क्वायर, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, इस वाले बल के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E Q और a माइनस एक्स का स्क्वायर। अब दोनों ओर से जो भी कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, EQ और EQ कैंसिल, तो इधर की साइड आ जाएगा, ऊपर 1 बच गया 4 और नीचे x स्क्वायर, तो आ जाएगा 4/x स्क्वायर। इधर कितना बच गया, इधर बच गया, ऊपर तो कैंसिल हो गया था तो ये बच गया 1/a माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों ओर का वर्गमूल कर दीजिए, वर्गमूल करने पर दोनों ओर का 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, x स्क्वायर का x, इधर 1 का 1 और a माइनस एक्स का स्क्वायर। हम प्लस माइनस भी लेते हैं, प्लस भी और माइनस भी, तो प्लस ही ले लीजिए, इसका आ जाएगा x स्क्वायर का वर्गमूल। इधर आ जाएगा ऊपर 4 और नीचे x स्क्वायर, और इधर आ जाए, इधर ये कैंसिल आउट हो गया था 1/a माइनस एक्स का स्क्वायर। अब दोनों ओर का क्या कर दीजिए, वर्गमूल कर देंगे हम, दोनों ओर का वर्गमूल करने पर 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, x स्क्वायर का x, 1 का वर्गमूल 1 और a माइनस एक्स का स्क्वायर का, यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, a माइनस के x। हम प्लस माइनस भी लेते हैं क्योंकि प्लस और माइनस दोनों का वर्ग जो होता है पॉजिटिव होता है, हम प्लस ही लेते हैं। अब यहाँ दोनों और क्या कर लेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा x और इस 2 की इधर हो जाएगी a माइनस एक्स, अंदर 2a माइनस के 2x, ये माइनस के 2x, इधर आकर प्लस 2x हो गया, इधर आ गया 2a और ये आ गया 3x बराबर 2a, यानी जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 2a/3।
अर्थात ये जो आवेश Q है हम उसको कहाँ पर रखेंगे, उसको हम +4e से 2a/3 दूरी पर रखेंगे ताकि यह संतुलन की अवस्था में आ जाए। अंत में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर बात करेंगे। क्वेश्चन है कि ए भुजा वाले एक वर्ग के चारों कोनों यानी कि ए बी सी तथा डी पर समान परिमाण Q तथा समान प्रकृति के आवेश रखे गए हैं। ए पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है कि एक वर्ग है, एक वर्ग ये मान लीजिए ये वर्ग है ए बी सी डी, इनके जो बीच की दूरी है वह है ए वर्ग की सभी भुजाएं इक्वल होती है और इन पर सब पर सेम आवेश रखे हैं, यानी यहाँ पर भी Q है, यहाँ पर भी Q आवेश, यहाँ पर भी Q आवेश और यहाँ पर भी Q आवेश रखा है। तो क्वेश्चन है कि इस बिंदु A पर परिणामी बल हमें ज्ञात करना है। अब देखो इस पर जो फोर्स लगेगा पहले इसके और इसके कारण भी लगेगा, यानी और एक जैसे आवेश है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी इनके कारण तो लग गया बल FDA। फिर इस पर इसके कारण भी फोर्स लगेगा, यानी ये भी प्रतिकर्षण हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा FBA। और इसके कारण भी फोर्स लगेगा यहाँ पर ये हो गया FCA। अब हमारे पास जब हम फोर्स निकालते हैं तो वहाँ पर आवेश के साथ साथ दूरी की भी आवश्यकता होती है। तो इसके कारण दूरी A है, जब इसके निकालेंगे तो A है, लेकिन ये दूरी नहीं है तो हम इसे निकाल लेंगे। हमें पता है कि जब ये और ये दूरी सेम होती है तब ये a√2 आ जाती है पाइथागोरस प्रमेय से। तो जब a है तो ये जो डिस्टेंस आ जाएगी a√2 आ जाएगी पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग। अब हम क्या करेंगे, ये तीनों निकाल लेंगे। ये हम जानते हैं कि जो f होता है f वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r²। f ये होता है कूलाम के नियम अनुसार। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले FBA देख लीजिए कितना है, FBA ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन, दो आवेश यानी कि Q ये आ गया Q², और जो बीच की दूरी है A इसका आ गया स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, F इनके कारण जो फोर्स लग रहा है FDA ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन Q यानी यहाँ भी आ गया Q² और दूरी भी A²। अब हम ये निकालेंगे FCA, यानी इनके जो बीच बल लग रहा है FCA ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन, आवेश सेम है यानी कि Q², लेकिन दूरी कितनी है a√2, तो यहाँ आगा a√2 का स्क्वायर, यानी आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q² A का स्क्वायर और √2 का 2 यानी कि 2a²। अब हमें निकालना है यहाँ पर परिणामी बल, यहाँ लिखेंगे अतः A पर परिणामी बल। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जो F निकलेगा, अब यहाँ पर इसकी जो यहाँ पर दिशा है वह इसी के अनुदिश है, यानी यहाँ पर एंगल 0 है और इसी के लेंगे हम, तो इनके बीच जो एंगल है वह 45 हो गया, क्योंकि टोटल जो 90 है और यहाँ पर भी ये 45 हो गया। तब जो यहाँ परिणामी बल निकलेगा, यानी जो FBA है FBA इसके साथ हम कोस 45 लेंगे, फिर प्लस F इसके साथ DA जो है DA इसके साथ भी कोस 45 और प्लस FCA ये इसी के अनुदिश है, यानी यहाँ आ जाएगा FCA कोस 0। अभी आ जाएगा FBA कितना है 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इसका मान होता है 1/√2 प्लस ये भी सेम यही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर गुणा 1/√2 प्लस कोस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो एफ सी ए जो होगा तो आ जाएगा जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू स्क्वायर बटे 2a स्क्वायर। अब जो कॉमन है उसको ले लीजिए बाहर, या कॉमन आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ऊपर से क्यू स्क्वायर आ गया और नीचे से ए स्क्वायर। यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया 1/√2 प्लस यहाँ से भी 1/√2, यहाँ से आ गया 1/2। इसे थोड़ा और हल कर लीजिए, ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम 2 ले लिए, 2 आ जाएगा, इसमें √2 से ऊपर गुणा हो जाएगी प्लस यहाँ भी √2 से ऊपर, अब यहाँ आ जाएगा 1। तो इसका जो परिणामी फोर्स निकल जाएगा वह आ जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर √2 और √2 यानी कि 2√2 प्लस 1/2 न्यूटन। ये निकल जाएगा इसका परिणामी फोर्स जो बिंदु ए पर लगेगा।